हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी पिछले 2 दिन के जितने गेम्स हुए उनका रिव्यू किया। अब इस वीडियो में क्विकली प्रीव्यू करेंगे जो आज 2 गेम्स होने वाले हैं। आज मुझे लगता है 2 बड़े इंटरेस्टिंग गेम होने वाले हैं फ्रॉम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू और टीम्स के जिस तरीके के सिचुएशंस फॉर्म चल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले गेम की अगर मैं बात करूं तो वो होगा पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। और उसके बाद जो है वो यूपी योद्धा खेलेंगे यू मुंबा से। दोनों गेम्स में चारों टीमों की सिचुएशन काफी डिफरेंट, चारों टीमें काफी अलग खेल रही हैं। तो सब पे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स के गेम की। मुझे लगता है पटना पायरेट्स, उनके लिए अब अगर उनको प्लेऑफ्स देखना है तो उनके पास दो चीजें हैं। पहला, तो यहाँ से हर गेम को जीतना ही जीतना है, वो श्योरली आप करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज मुझे लगता है, एक चीज जो उनके लिए बहुत अच्छी है वो है कि उनके पास 2 गेम का एडवांटेज है सभी टीमों के ऊपर, क्योंकि वो एक एक ऐसी टीम है जो 11 ही मैच खेली है, बाकी तो 13-14 खेल चुके हैं। तो वो जो 2 गेमों का एडवांटेज है ना, वो अब उन्हें क्लैरिटी है कि उनको वो दोनों गेम्स जीतने हैं। अगर वो 2 गेम जीतते हैं तो आप सडनली उनको टेबल में ना एक ऊपर देखेंगे, और वो उनके लिए मुझे लगता है गेम चेंजर भी हो सकता है। तो वो देखते हुए मुझे लगता है पटना और दूसरी तरफ हरियाणा, एक ऐसी टीम जो 4 मैचेस हार कर आ रही है, और उनके लिए ये कहना काफी शॉकिंग है कि वो 4 मैचेस हार कर आ रहे हैं और हर गेम में माइन्यूट एरर्स की वजह से हार रहे हैं या कुछ बेसिक टेक्निकल ब्लंडर्स की वजह से हार रहे हैं। तो उनका वो एक चीज लास्ट गेम को छोड़कर, जहां वो कन्विंसिंगली उनको हरा के गए सामने वाली टीम, बट अदरवाइज आप देखें तो वो इन्हीं रीजन से हारे। तो दोनों टीमों का अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे इस गेम में जाते हुए, मुझे लगता है सबसे पहले दोनों टीमें जीतने की तरफ देखेंगी। फिर वो ये देखेंगे कि अगर हम जीत रहे हैं तो हम अपने कौन से जो एरर्स हैं या जो हमारे अभी कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हरियाणा स्टीलर्स के लिए देखूं तो मुझे लगता है अभी भी डिफेंस का फॉर्म प्लस डिफेंस का एटीट्यूड, अब मैं तो कहूंगा एटीट्यूड, इट्स नॉट इवन कि वो स्किल की बात करूं मैं या मैं टेम्परामेंट की बात करूं, ये एटीट्यूड है। अब वो जो एटीट्यूड कोच ने बना दिया है कि फियरलेस खेलना है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, सिचुएशंस नहीं देखने, डायनामिक्स नहीं देखने गेम के, बट आपको फियरलेस खेलना है। अगर वो एटीट्यूड के साथ आप जा रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी दिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा, किसी दिन आप वही चीज की वजह से अपने रिवॉर्ड को लेते लेते आप खो भी देंगे। मुझे लगता है कि वो देखना होगा कि किस तरीके से हरियाणा जाती है। स्पेसिफिकली अगर कॉर्नर्स देखूं मैं, जैसे राहुल सेतपाल है और लेफ्ट में पता नहीं कौन खेलेगा। अब तो मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि कौन खेलेगा, वैसे यूजुअली राहुल खेलते हैं वहां पर, बट अब कौन खेलेगा नहीं पता। बट हाँ, वो कॉर्नर्स को जिस तरीके का गेम चलाना है और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे इनिशियली, वैसा करना पड़ेगा। वहीं पे कवर्स पे मुझे लगता है जयदीप का गेम किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो उनके परफॉर्मेंस से ज्यादा मैटर करेगा इस गेम में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पहले खेल चुके हैं लीग के अंदर, और उनको पता है कि इस तरह की सिचुएशन जहां पे हर गेम डू और डाई है ऑलमोस्ट, या वर्चुअल नॉकआउट है, वहां पर आप चाहते हैं कि आप अपने लीडर से अच्छे परफॉर्मेंस की और अच्छे कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लगता है उनका रोल इम्पोर्टेंट। उसके अलावा विनय का फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है, तो वो चाहेंगे वापस रिदम गेन करना जैसे 3-4 गेम पहले थे। और उनके साथ कौन है वो सेकंड रेडर या थर्ड रेडर जो उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा उस गेम में जाते हुए, वो एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये 3-4 मेजर कंसर्न है पटना के लिए। मुझे लगता है उनके लिए सिर्फ एक ही कंसर्न है, वो है डिफेंस, क्योंकि उनका डिफेंस जैसा खेला है पिछले गेम्स में, उनके मेजोरिटी डिफीट्स का जो रीजन है वो डिफेंस है। तो अगर वो चीज इंप्रूव नहीं होती है और हरियाणा के रेडर्स अगर रिदम पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है पटना आज फिर स्ट्रगल करेंगे और पटना को ऑलमोस्ट नॉकआउट के ही आप वर्ज पर आ जाएंगे। तो वैसा चीज ना हो, आप चाहते हैं मैच जीते, और दोनों ही टीमें चाहेंगी मैच जीते, क्योंकि दोनों टीमें अपने आप को द बेस्ट वे में प्लेऑफ लेकर जाना चाहेंगे। तो वो देखते हुए मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग गेम। प्रिडिक्शन वाइज अगर मैं देखूं, मुझे लगता है एक अच्छा, थोड़ा सा मैं एज कहूंगा कि हरियाणा स्टीलर्स को है, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स के पास प्रॉब्लम्स एज सच नहीं है, उनको सिर्फ अपनी चीजें कंट्रोल करनी है, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम है। बट पटना के लिए मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डिफेंस भी रिदम में नहीं है, डिफेंस अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, प्लस
सामने वाली टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए चांस दे देता है उनका डिफेंस। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो चीज प्लस रेडिंग मुझे लगता है एक पॉजिटिव जरूर है। अयान और सुधाकर जिस तरीके से खेले पिछले गेम में और अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो मुझे लगता है एक अच्छा चीज उनके लिए, तो उस पे बिल्डअप करना चाहेंगे। वहीं पे दूसरा जो गेम है वो है यू मुंबा और यूपी योद्धास। यूपी योद्धास एज सच उनके लिए वही लाइनें आती हैं वापिस से निकल कर कि आपका डिफेंस अच्छा है, रिदम नहीं है, या वो उनका भी टेम्परामेंट कंसर्न कह सकते हैं थोड़ा सा। बट उनके पास मुझे लगता है रेडिंग सॉर्टेड है थोड़ी सी, जहाँ पे तीन रेडर का वो कॉम्बिनेशन आपको पॉइंट्स लाकर दे देता है। अभी गुमान रिदम में आए हैं, तो मुझे लगता है एक रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट पॉइंट की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं उनके रेटिंग डिपार्टमेंट से। बट उनके लिए डिफेंस ही कंसर्न है। सुमित ने कुछ गेम्स में ग्लिम्स दिखाए हैं, पिछले गेम्स में कुछ गेम में हितेश ने दिखाए हैं। ठीक है, तो वो चीजें दिखती हैं उनकी टीम से। बट सामने जो टीम है वो यू मुंबा। यू मुंबा मुझे लगता है उनके लिए भी मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो इंच परफेक्ट टीम है, बट उनके पास भी एक्सप्लॉइट करने के लिए चीजें हैं। जैसे उनके लिए अभी भी कवर्स की फॉर्म, सुनील की फॉर्म है लेकिन परवेश की नहीं है। वहीं पे कॉर्नर, लोकेश लेफ्ट कॉर्नर मुझे लगता है नॉन एग्जिस्टेंट हो गया उनका कॉर्नर, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा रेडिंग में भी मुझे लगता है थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी कंट्रीब्यूट करें, तो वो एक कंसर्न। तो यू मुंबा के पास भी कंसर्न हैं, बट यू मुंबा ओवरऑल मुझे लगता है कलेक्टिवली एक बेटर परफॉर्मिंग टीम दिखती है कंपेयर टू, अगर आप देखें यूपी योद्धा के, जहां मुझे लगता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस का ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन है। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है यू मुंबा फिर वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज लेकर जाती है गेम के अंदर। बट दैट बीन सेड, अब मुझे लगता है कि गेम अच्छा हो सकता है। यूपी योद्धा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से कुछ मैचेस जीते, एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट करें। आप मेंटली अगर गिव अप कर चुके हैं तो वो अलग बात है, कि अगर आप ऑलरेडी नेक्स्ट सीजन सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट सीजन में क्या करना है वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर कुछ भी करें, फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप वो चीज सोचें जैसा आप 4, 5, 6, 7 सीजन में खेले हैं, या आप जिस तरीके से लास्ट के 2, 3 सीजन में खेले हैं, हाँ ऑल्दो आपके सिचुएशंस अलग होते थे, आपके पास बहुत अच्छे रेडर्स होते थे उस टाइम पर, या आपके और अच्छे कॉम्बिनेशंस होते थे, बट आप अभी भी उतने बुरे नहीं हैं। आपको अपने आप को प्रेजेंट करें, एक चांस दें, एटलीस्ट अपना बेस्ट दें। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप वो भी करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा चांस अभी भी यूपी ओदर्स के लिए है प्लेऑफ्स में जाना। और प्लेऑफ्स जाने की कोशिश करें। अदरवाइज आप बाहर तो अभी भी हैं, आप बाहर 10 दिन बाद भी हो जाएंगे। तो उस चीज को देखते हुए एक अच्छा गेम होने की एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ, क्योंकि 2 वीक बचे हैं प्लेऑफ्स में। अब हर गेम आपके लिए ऑलमोस्ट नॉकआउट है। एज वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझको ऐसा लगता है यू मुंबा को अभी एक हैवी एज, इट्स लाइक 70-30 मेरे तरफ से। बट यूपी योद्धास को आप कभी भी गेम से बाहर नहीं काउंट कर सकते। आपको क्या लगता है? अपनी प्रिडिक्शन, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर पे ज्यादा रिलायंस है, वो बताएं। और बाकी अगर आपने वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस।